औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दी लॉ टॉक्स के अगले एपिसोड में आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये रमज़ान के बाद ज़ाहिर है पहला जो है वो वीडियो सेशन होगा। आज हम बात करेंगे कि जो रजिस्टर हकदारान ज़मीन है, जिसको फ़र्द जमाबंदी भी कहते हैं आम अल्फाज में, उसको और उसके खानों को कैसे समझना है, उसमें क्या क्या तफसीलात होती हैं और उनमें क्या ऐसी खुसूसियात दर्ज होती हैं कि जिनकी बेस पे हम किसी ज़मीन को पहचानते हैं और इसके बाबत हम जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी ज़मीन होगी, उसकी क्या इस वक्त नोयत है। ख़वातीन हज़रात, ये जो वीडियो सेशन होगा ये आमतौर पर ये उन लोगों के लिए है कि जो शहरों में बसते हैं और जिन्होंने कभी जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड की जो सेल परचेज है वो नहीं की, या अगरचे वो शहरी ज़मीन है उसकी सेल परचेज भी अगर उन्होंने कभी की है तो कोई ज़्यादा तजुर्बा उनको हासिल नहीं है। मैं उनकी बाबत उनके लिए ये वीडियो सेशन कर रहा हूँ। वो लोग जो ऑलरेडी इससे आगाह हैं या वो जो कानूनी का जो है वो काम करने वाले लोग हैं, वो उन्हें ज़ाहिर है इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये एक जनरल इंफॉर्मेशन का एक वीडियो सेशन है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो होती है फ़र्द जमाबंदी वो होती कैसी है। कबल जी जो पुराना स्टाइल था वो हाथ से लिखी जाती थी, पटवारी हजरात उसको हाथ से लिखते थे, एक प्रिंटेड फॉर्म होता था और उसमें जो है वो डिटेलिंग होती थी। ये कुछ ऐसा होता था, ये देखिए, ये आपके सामने है, ये हाथ से लिखाई आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, अब दूसरा अब मैं आपके सामने करता हूँ, ये देखिएगा, ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में नजर आ रहा होगा और ये कंप्यूटराइज्ड जो है वो प्रिंटेड है। ये दरअसल जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको कंप्यूटराइज करना शुरू किया तो तब जो है वो इसकी कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुई और अब ये कंप्यूटराइज्ड फिलिंग होती है और कंप्यूटराइज्ड तरीके से इसका प्रिंट लिया जाता है और एक जो प्रोसीजर इसका किया गया है इसकी कॉपी लेने का वो वही है। जानते हैं कि इसके मुख्तलिफ खानों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आता है जी खाना नंबर 1। इसके टोटल 10 खाने होते हैं। हमारे पास इस वक्त जो रजिस्टर हकदारान ज़मीन चल रहा है उसके पंजाब में, उसके 10 खाने हैं और 10 खानों में अलग अलग इसकी जो मालूमात है वो दर्ज होती हैं। वो कौन कौन सी मालूमात होती हैं? नंबर 1, खाना नंबर 1 में क्या होता है? खाना नंबर 1 में होता है जी खेवट मालिक, यानी खाना नंबर 1 में खेवट मालिकान का नाम दर्ज होता है। मुर्तहन या गिरवीदार या जो मालिया दे रहा हो उसका नाम भी इसी खाना में दर्ज होता है। पिछली जमाबंदी में खेवट का नंबर लाल स्याही से लिखा जाता है। खेवट के नंबरान जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम तब्दील होते रहते हैं। जैसे इस्तेमाल होता है तो खेवट के जो नंबरान होते हैं, या तकसीम होता है तो खेवट के नंबरान जो हैं वो तकसीम हो जाते हैं और तब्दील हो जाते हैं। फिर आता है जी खाना नंबर 2। खाना नंबर 2 खतौनी इसको हम कहते हैं। देखिए खाना नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर खतौनी काश्तकार जो है वो लिखा होता है। इस खाने में खतौनी काश्तकार का नंबर दर्ज किया जाता है और अगर मालिक खुद काश्त कर रहा हो तो उस काश्तकार का नाम दर्ज किया जाता है। फिर आता है जी खाना नंबर 3। अब खाना नंबर 3 जो है, इस खाने में नाम, मालिक, मा, अहवाल दर्ज होता है। अगर मालिक को कोई अवार्ड या खिताब दिया गया हो तो वो भी इसके नाम के साथ दर्ज किया जाता है। इस खाने में सिर्फ नाम मालिक लिखने की हिदायत है और कब्जे की बाबत लिखने की ममानियत है, यानी इसमें आपने कब्जा वाज़ेह नहीं करना, सिर्फ मलकियत की तफसील जो है आपने फराहम करने की कौन मालिक है इसके वजह। फिर है जी खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 जो होता है इसका, खाना नंबर 4 में काश्तकार के कवायद दर्ज किए जाते हैं। यानी अगर काश्तकार कोई रजिस्टर्ड फर्म, कंपनी या सोसाइटी हो तो मुंतजमीन या डायरेक्टर्स के नाम इस खाना में लिखे जाते हैं। अगर ज़मीन को मालिकान खुद काश्त कर रहे हैं तो फिर इस खाना काश्त में खुद काश्त लिखा जाता है, यानी वो खुद काश्त करते हैं। और अगर कोई एक हिस्सादार काश्त कर रहा हो तो फिर हिस्सा लिखा जाता है, काश्त फलां हिस्सादार। और अगर ज़मीन में काश्त ना हो रही हो और मालिकान के कब्जे में हो तो मकबूजा मालिकान लिखा जाता है। और दिन ब दिन ये मकबूजा मालिकान की तादाद जो है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे ये एग्रीकल्चरल लैंड की अर्बनाइजेशन हो रही है, इसमें अब ये मकबूजा मालिकान जो है इसके मद में इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा इसी खाना नंबर 4 में अगर कुछ ज़मीन काबिल काश्त है और कुछ नाकाबिल काश्त है, ऐसी भी ज़मीनें होती हैं जिसमें कुछ हिस्सा काबिल काश्त होता है और कुछ नाकाबिल काश्त होता है, तो इस सूरत में अलग खतौनी की बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खुद काश्त मा मकबूजा मालिकान जो है वो लिख दिया जाता है।
फिर आता है खाना नंबर 5। खाना नंबर 5 में सर्वे या खसरा नंबर लिखा जाता है। सर्वे खसरा नंबर वो खास नंबर होता है जो किसी खास जमीन को निशानदेही के लिए दिया जाता है। हम जानते हैं कि छोटा यूनिट जो है वो खसरा नंबर कहलाता है जिसके ऊपर आपका कब्जा हो। खसरा गिरदावरी एक मखसूस डॉक्यूमेंट है, अलग से कभी उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। खसरा गिरदावरी पे आप महज किसी शख्स का कब्जा वाजे करते हैं कि इस शख्स का इस जमीन के इस हिस्से के ऊपर जो है वो कब्जा है, और ये मखसूस हिस्सा मखसूस खसरा नंबरान जो है वो होते हैं। फिर है खाना नंबर 6। इस खाने में जमीन का रकबा और उसकी नोयत, मिट्टी लिखी जाती है कि इसकी मिट्टी की नोयत कैसी है। तमाम रकबा को एकड़, कनाल और मरले में तकसीम किया जाता है। अब खाना नंबर 6 में लिखा होता है 4 कनाल, इतने मरले और इतनी सरसाई। ये जो है बेसिकली तफसील होती है खाना नंबर 6। अच्छा, खाना नंबर 7 जो होता है इसमें जरिए आबपाशी की तफसील होती है। मिसाल के तौर अगर जमीन को ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है तो ट्यूबवेल लिखा जाता है, और अगर किसी नहर वगैरह से पानी जाता है तो इसको उस नहर का नाम यानी नहरी जमीन जो है वो लिखी जाती है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी जमीनें जिनको कुआं से पानी लगता है तो नलचाही उसको लिखा जाता है, और जहां बारिशी पानी के ऊपर जो है वो इक्तफा किया जा रहा हो काश्तकारी के लिए तो वहां पे उसको लिखा जाता है बारानी। तो ये भी जो तफसील है वो खाना नंबर 7 में दी जाती है। फिर खाना नंबर 8 है। इस खाने में लगान जो काश्तकार अदा करता है इसकी तफसील लिखी जाती है। जब फसल का कुछ हिस्सा बतौर लगान दिया जाए तो इसे लगान बटाई कहते हैं, और जब रकम की जरूरत कोई खास रकम बतौर लगान दी जाए तो इसे लगान जब्ती कहते हैं। ये लाजम नहीं कि लगान सिर्फ रकम ये जो फसल की सूरत में दिया जाए, बल्कि खिदमत करके भी दिया जा सकता है। खिदमत खानकाह जो है उसको कहा जाता है, और ये तफसील हम खाना नंबर 8 में दर्ज करते हैं। खाना नंबर 9। इस खाने में मालिये की तफसीलात जो है वो लिखी जाती है कि मालिया जो है वो कितना दिया जा रहा है। फिर है सबसे आखिरी खाना, खाना नंबर 10। इस खाने में कैफियत मा नंबरदार और शरअ मालिया जमीन की तफसीलात लिखी जाती हैं। इस खाने में की गई तब्दीली मलकियत या कब्जा की बाबत हक को तब्दील या खत्म कर देती है। इस खाने में लाल स्याही से लिखा जाता है। जमाबंदी आमतौर पर 4 साल बाद तैयार की जाती है, और इस दौरान होने वाले इंतकालात की तफसील इस खाने में लाल स्याही से लिखी जाती है। बुनियादी बातें जो फर्द जमाबंदी का जो फॉर्म है उसमें जो दर्ज खानाजात हैं जो कि 10 हैं, उन 10 खानाजात की जो तफसील है मैंने आपके सामने बयान की। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये महज एक इंट्रोडक्टरी जो है वो बातें थी ताकि पता चल जाए उन लोगों को जो कभी गांव से वाबस्ता नहीं रहे, कभी किसी अदालती कार्रवाई में पेश नहीं हुए, कभी पटवारी के सामने उनको जाने का इत्तफा नहीं हुआ, कि वो बुनियादी डॉक्यूमेंट जो किसी शख्स की मिल्कियत को वाज़े करता है वो फर्द जमाबंदी होता है। और फर्द जमाबंदी के जो भी खाने आपके सामने हों उनमें क्या क्या तफसीलात होती हैं मुख्तसरन मैंने आपके सामने बयान किया है। अब अगर हम डिटेल में जाना शुरू कर दें तो ये इंतहाई लंबा टॉपिक है, बहुत डिटेल रिक्वायर्ड करता है, तो हम इसको किसी अलग अलग मुख्तसर जो वीडियोस हैं उनमें बात करेंगे ताकि सबके लिए समझने में आसानी हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।